देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हमारी 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये हमें एक आव्यूह दे रखा है। ये बराबर दिया है 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2 और 12 √3 1 -5 17। इसमें हमें 3 क्वेश्चन पूछे। पहला पूछ रहा है आव्यूह की कोटि, दूसरा पार्ट पूछ रहा है अवयवों की संख्या, और तीसरा पार्ट पूछ रहा है इसका अवयव A13 का मान, A21 का वैल्यू, A33, A24, A23। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन है। अब ये तो हो गया हमारा आव्यूह। इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी है भाई? इस आव्यूह में पंक्तियां कितनी है? 1 2 3 पंक्तियां। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। तो आव्यूह की पंक्तियां 3 और स्तंभ हो गए 4। तो ये आव्यूह क्या हो गया? 3/4 का आव्यूह हो गया। 3 तो आव्यूह की कोटि क्या हो गई? 3 × ठीक है, आव्यूह की कोटि हो गई 3 × 4। अब बात करें अवयवों की संख्या की। अवयव कितने हो गए? 3 चौक भाई, अवयव कितने हो गए इसमें? 12। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इनके वैल्यू निकालो। देखो A11 12 13, तो A13 का वैल्यू कितना है? 19। ठीक है, ये 14 हो गया। अब ये क्या होगा? 21 22, तो कितना हो गया इसका? -2। 31 और 23 भी पूछ रहा है 5/2, और 24 भी पूछ रहा है 12, 33 -5। ये हो गए हमारे इसके वैल्यू। तो यही चीजें हमें इसमें पूछी थी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं। देखो यहां हमें कुल अवयव दिए हैं 24। कुल अवयव हैं 24। तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? और यदि इसमें 13 अवयव हों, अवयव एक 24 दे रखे हैं और अवयव 13, यानी एक ही आव्यूह में 2 अवयव दिए हुए हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसकी संभव कोटियां, संभव भाई कोटियां, या तो ये पूछ ले संभव कोटियां या आव्यूह की प्रकृति क्या है, तो एक ही चीज है। ठीक है, कोटियां या प्रकृति एक ही चीज है। 3/4 का, 2/3 का, 3/3 का, ऐसे आव्यूह हो सकता है। तो हम पहले ले लें 24 को। तो 24 के हमें करने हैं गुणनखंड। अब कितने गुणनखंड कर सकते हैं, बात ये होती है भाई। 24 को हम 12 × 2 भी कह सकते हैं भाई। 12 पंक्ति हो, 2 स्तंभ हो, ऐसे तो आप भी बन सकता है। 2/12 का भी बन सकता है, जिसमें 2 पंक्ति हो, 12 स्तंभ हो, बन सकता है ना। 6/4 का बन सकता है, 4/6 का बन सकता है, और 8/3 का बन सकता है, 3/8 का बन सकता है, 24/1 का बन सकता है, 1/, और कोई बन सकता है जिसमें 24 का गुणा करने में 24 है, ऐसी कोई 2 संख्या। तो ये हमारी क्या हो गई? संभव कोटियां हो गई। ठीक है ना भाई। आव्यूह का ही तो प्रारूप हो सकता है, या तो 12/2 का, या 2/12 का, या 6/4 का, 4/6 का, कुछ भी प्रारूप हो सकता है। ऐसी बात करें हम 13 के लिए, तो 13 के लिए तो केवल एक ही बनेगा, 13 × 1 या 1 × क्योंकि 13 क्या होती है?
13 होती है अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का स्वयं वही गुणनखंड होता है, उसका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसा ही है सेकंड की तरह, और क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है कि एक आव्यूह एक 2/2 का आव्यूह है। देखिए ध्यान दीजिए कि यदि 2/2 का आव्यूह है तो 2/2 का आव्यूह कैसे बनेगा? A11 A12 A21 A22, यही तो बनेगा 2/2 का है। एक 2/2 का आव्यूह है और ये कह रहा है कि A बराबर है AIJ, A बराबर है AIJ। तो पहला पार्ट कह रहा है इसका कि AIJ बराबर है I + J / 2 और इसका है होल स्क्वायर। मैं इसके 2 पार्ट बता रहा हूं, और इसका तीसरा पार्ट है I + 2J का होल स्क्वायर बटे 2। अब देखो ध्यान दो, ये कह रहा है AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर। अब पहले तो यहां देखो बेटा, A क्या हो गया हमारा, ये वाला आगे वाला पार्ट। अब I और J क्या है भाई? I आ रहा है 1 की जगह पंक्ति, भाई इसको हम कह सकते हैं कि A पंक्ति स्तंभ, ये तो कह सकते हैं। अब A11 और AIJ इसकी तुलना करें, A11 बराबर AI, तो I बराबर क्या हो गया 1, और J बराबर क्या हो गया 1। ऐसे ही I बराबर 1 J बराबर 2, भाई इससे तुलना करेंगे तो ठीक है। और यही मानों को यहां रख लो पहले। अब मानो हमें A11 निकालना है, क्या निकालना है भाई? हमें 2/2 का आव्यूह निकालना है, और 2/2 का आव्यूह बनाने के लिए हमें इन चारों को शामिल करना पड़ेगा। इन चारों के मान हमें निकालने पड़ेंगे। तो अब चारों के मान, यह क्या आ गया I का मान कितना है बेटा? भाई हम इन दोनों की तुलना करें, I और J दोनों के मान 1-1 है। जब हमारे यहाँ पे I और J के मान 1-1 है, तो यहाँ भी I और J के मान क्या होंगे 1-1 होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 1 + 1 का बटे 1 और 1 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4/2, 2 दूनी 2 आ गया। भाई A11 का वैल्यू कितना आ गया 2। ऐसे ही A12 निकालना है, तो I का मान 1 इसी में रखो, J का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर बटे 2 और 1 3 का वर्ग बटे 2। 3 का वर्ग कितना होता है? समस्या कोई? ठीक है। अब ऐसे ही क्या निकालना है हमें A21। अब A21 निकालेंगे तो I का मान 2 और J का मान 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2। ये क्या हो गया 2 और 1 3 का वर्ग बटे 3 का वर्ग क्या होता है 9 बटे। ऐसे ही निकाल लें A22, तो I का भी मान 2 और J का भी मान 2। यहाँ जाओ, यह आ जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर बटे 2 + 2 का वर्ग क्या हो गया 4 का वर्ग बटे 2, यानी 16 बटे अर्थात 8 आ गया। क्या आ गया? अब इसमें आव्यूह बना दो, तो आव्यूह बन गया हमारा A बराबर A11 और A12। A11 का वैल्यू 2, 9/2, 9/2 और 8, ये बन गया हमारा 2/2 का। ठीक है, बस ये A11 का वैल्यू आ गया। अब ऐसे ही सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, इसके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही I J के मान रखने सेम इसी की तरह। ठीक है, हाँ I J के मान तो यही रहेंगे, A11 A12 A21 A22 I J के तो यही रहने हैं सब मान, बस इसका क्या है प्रारूप चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या था I + J था और यहाँ क्या है I + 2J, बस इतना अंतर रहेगा।
ठीक है, ये बता दिया। इसका देखो ऐसे हमें इसमें मानो ए हमें इसमें A21 निकालना हो, ठीक है, तो A21 निकालना है या मानो A12 निकालना है हमें इसमें, ठीक है। तो A12 कैसे निकालेंगे भाई? I का मान, J का मान रख दो यहाँ, 1 + 2 गुणा के J का मान 2 और इसका क्या वर्ग बटे 2, 1 + 2 दूनी 4 बटे 2, इसका क्या रहेगा वर्ग, 4 और 1 क्या हो गए 5, 5 का वर्ग कितना हो गया 25 बटे 2 आ गया A12 का वैल्यू। ऐसे A11 निकालना है, 21 निकालना है और 22 निकालना है। हाँ, चारों निकाल के, और जैसे हमने इसको आव्यूह बनाया है वैसे ही हमें आव्यूह बना देना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, इसमें एक आव्यूह 3/4 का आव्यूह है, 3/4 का, यानी ये कह रहा है कि कोई आव्यूह 3/4 का है। अब 3/4 का आव्यूह कैसा होगा भाई? 3/4 का आव्यूह होगा A11, A12, A13, A14, भाई 4 स्तंभ बनेंगे ना, और A21, A22, A23, A24, A31, 32, 33, 34, ये हमारा एक आव्यूह बन गया किसका? 3/4 का। अब 3/4 के आव्यूह में हमें दिया हुआ है इसका पहला पार्ट AIJ बराबर 1/2 माइनस के 3I प्लस के J मॉड्यूलस में, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए ये क्या है, AIJ आ गया। अब AIJ का मान सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, बस चक्कर क्या है कि वहां 2/2 का आव्यूह था और यहाँ 3/4 का है। वहां हमने वैल्यू निकाले थे A11, A12 और A21, A22। यहाँ हमें ये सारे वैल्यू निकालने हैं, 12 मान निकालने हैं, थोड़ा लॉन्ग रहेगा, बाकी इजी कुछ भी है नहीं। अब हम बात करें, यदि मानो हमें निकालना है A11, ठीक है, A11 निकालेंगे तो I का मान कितना है, J का मान कितना है, यहाँ भी रख दो एक और, 1/2 माइनस 3 गुणा के 1 प्लस के 1, 1/2 माइनस 3 एकन 3 प्लस के 1, ये आ गया 1/2 माइनस 3 और प्लस 1 कितना हो गया माइनस के 2। अब ये कहाँ है, मोड में है भाई, जब मोड में माइनस है तो बाहर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया 1/2 गुणा के 2 से 2 कट गए, बराबर क्या आ गया, तो A11 का मान क्या आ गया 1। ऐसे ही क्या निकालना है हमें, A12 निकालना है। अब A12 निकालेंगे तो I का मान कितना है बेटा 1 और J का मान कितना है 2। तो 1 और 2 रख दो यहाँ पे, 1/2 माइनस के 3 गुणा के 1 प्लस के 1/2 3 एकन प्लस के 2। तो यह आ गया 1/2 माइनस का 1 मोड में, और बाहर आगे किसका हो जाएगा ये, तो बराबर A12 का मान कितना आ गया 1/2। अब ध्यान देना, ऐसे ही हमें ये सारे मान निकालने, और सारे मान निकालने के बाद इसी में रख देने, रखने के बाद उसका हमारा क्या बन जाएगा, 3/4 का आव्यूह का प्रारूप बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है।